हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं, रेलवे का रिप्लाई आ गया है कि टोटल रियल अप्रेंटिस की संख्या कितनी है, जो ग्रुप डी में फॉर्म भरने वाले की संख्या कितनी है, पर सीट पे कंपटीशन क्या रहने वाला है। तो रेलवे ने सभी का जो आंकड़ा लगाया हुआ था सबको फेल करते हुए अलग डाटा प्रोवाइड करा दिया है। तो आप लोगों को बताने वाले हैं कि कितने रियल CCA रेलवे की तरफ से यानी NHDC की तरफ से रेलवे अप्रेंटिस का डाटा यहाँ पे बताया गया है। तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं RTI रिप्लाई के माध्यम से। तो जितने भी लोग इस वीडियो में आए हैं तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। काफ़ी कम समय में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, आप लोगों से एक निवेदन है कि जो लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलती रहती है और ख़ास करके ये महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए इसलिए हो जाती है कि आप लोगों को काफ़ी दिनों से जानना चाहते थे कि एक्चुअल रेलवे अप्रेंटिस कितने हैं, क्योंकि फॉर्म तो 1,31,000 भरे थे 2024 की वैकेंसी में और 25 में तो कम से कम 1.5 लाख फॉर्म पड़ जाएगा रियल और नॉन CCA को मिला के। तो इससे रिलेटेड NHDC ने बड़ा डाटा दे दिया है और इसमें आप लोग खुद पता आप लोगों को चल जाएगा कि कितने एक्चुअल डाटा है। और ये जो 6485 वैकेंसी 24 की वैकेंसी में आप लोगों को सीट मिली थी और ये 4400 वैकेंसी 2025 की जो 22 जा रही है उसमें आप लोगों को 20% के हिसाब से मिला है। तो इस हिसाब से लगभग आप लोगों को 11,000 के लगभग अप्रेंटिसों को नौकरी मिलने वाली है। और आपकी टोटल एक्चुअल संख्या क्या है तो इससे आप लोग पूरा क्लियर कर पाएंगे। तो आइए आपको बिना समय गंवाए RTI रिप्लाई दिखाते हैं, उसके माध्यम से आपको पूरी जानकारी हम प्रॉपरली पहुंचाते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, हमने ऑफिशियल जो RTI आई है उसको हम आपको दिखा रहे हैं और इसमें इसके साथ ही साथ उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि जो इस RTI को लगाए थे। देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे RTI लगाने वाले अमित विश्वास जी हैं, NHDC की तरफ से ये RTI लगाई गई थी। तो अमित विश्वास जी काफ़ी RTI लगाते रहते हैं और हर एक अप्रेंटिस को जो डाउट रहता है उसको क्लियर करने के लिए वो डाटा मतलब प्रोवाइड कराते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपकी एक RTI की वजह से काफ़ी हज़ारों अप्रेंटिस का डाउट क्लियर हो जाएगा इसके माध्यम से। तो जैसे कि साथियों आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो RTI आई है NHDC की तरफ से मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से ये मतलब डाटा आया है। यहाँ पे देखिए RTI में क्यूरी मतलब क्या पूछा गया था, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, यहाँ पे 3 4 मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। अलग अलग यहाँ पे डाटा मतलब यहाँ पे दिया गया है रेलवे की तरफ से। तो देखिए टोटल यहाँ पे जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्लीज़ टेल मी टोटल, यहाँ पे देखिए यूज्ड रेलवे अप्रेंटिस मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टोटल कितने रेलवे अप्रेंटिस हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है ये टोटल है आप यहाँ पे देखिए 45,982 मतलब मान के चलिए 46,000 यहाँ पे बताया जा रहा है। कैंडिडेट हैव बीन सर्टिफिकेट अंडर अप्रेंटिस मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सर्टिफिकेट जो लोग मतलब NHDC की तरफ से ले चुके हैं उनकी संख्या यहाँ पे लगभग 46,000 के लगभग होने वाली है। 45,982 है। और यहाँ पे कब से कब का डाटा यहाँ पे दिया गया तो देखिए 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 जनवरी 2026 तक मतलब ये 31 जनवरी तक का ही डाटा है। और इसके बाद ये फरवरी में जिन लोगों का कंप्लीट हुआ है ये लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। तो मान के चलिए कि फरवरी और मार्च अगर 2 महीने में मान लेते हैं कि 8,000 9,000 इस तरीके से जो भी अप्रेंटिस अगर कंप्लीट कर रहे हैं तो यहाँ पे उसके लिए भी डाटा दिया है कि कितने लोग अभी अपेयरिंग में हैं। तो यहाँ पे देखिए 9,061 कैंडिडेट हैव ए कम्प्लीटेड देयर अप्रेंटिस ट्रेनिंग यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखिए 2024-25 के सेशन में 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक मतलब यहाँ पे केवल और केवल कितने अप्रेंटिस यहाँ पे बताया जा रहा है देखिए 9,061। इस तरीके से आप लोग पूरा डाटा यहाँ पे सारा कुछ क्लियर कर दिया गया है, क्योंकि काफ़ी दिनों से आप लोगों का डाउट बना हुआ था कि कितने एक्चुअल अप्रेंटिस हैं और फॉर्म भरा जा रहा था 1,31,000 1 लाख मतलब प्लस ही था और अब की बार ज़्यादा ही पड़ा होगा। तो उससे काफ़ी अप्रेंटिसों को डर बना हुआ था। और जैसे ही कट ऑफ को बात होती थी तो उसमें नॉन CCA जो लोग CCA कोटा में फॉर्म भरे हैं तो अपना रैंक भी चेक करते थे। तो CCA का ऑप्शन क्लिक करके ही वहाँ पे चेक करते थे तो वो भी लोग CCA में काउंट होते हैं। तो इसकी वजह से काफ़ी कैंडिडेट डरे हुए थे। तो इसके देखिए RTI के रिप्लाई से बहुत बड़ा खुलासा हो गया है, क्योंकि जो लोग मतलब इस तरीके आंकड़ा लगा रहे थे सभी का आंकड़ा फेल हो गया, क्योंकि सभी लोग 35,000 40,000 ही लगा रहे थे। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को लगभग 46,000 के आसपास आप लोगों को ये डाटा देखने को मिला है जो लोग रेलवे से एक्चुअल अप्रेंटिस कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन अभी आपको नहीं है, क्योंकि आप लोग सोचिए कि जो नॉन CCA मतलब 10वीं बेस पे फॉर्म भर रहे हैं अगर उनकी संख्या आप लोग देखेंगे तो अब की बार 200-300 लोगों में एक सीट का कंपटीशन है। अगर आप लोगों को जहाँ ज़्यादा फॉर्म पड़ा होगा वहाँ पे भी 30 लोगों में मान लीजिए कंपटीशन है तो भी आपसे 10 गुना ज़्यादा अभी आपका जो नॉन CCA है यानी 10वीं बेस पे ITI बेस पे फॉर्म भरे हैं उनका कंपटीशन है। तो सोचिए जितने
अप्रेंटिस है उनको अभी भी बहुत कम कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, कंटिन्यू लगे रहिए और जो भी आपके डाउट होते हैं आप लोग कमेंट अच्छा सा कमेंट करके उसको ज़रूर जानने की कोशिश करिए। और आप लोगों को नौकरी लेना भी बहुत आसान है। अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिस किया है तो ग्रुप डी में जाने के लिए ही अप्रेंटिस किया है कि हमको लेवल 1 में 20% का रिजर्वेशन मिलेगा और आसानी से हमारा रेलवे में समायोजन हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल उसका फ़ायदा उठाइए और आप लोगों के लिए नौकरी लेना अभी भी अदर कंपटीशन या अदर लोगों से बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि 10 गुना भी अगर आप मान के चलते हैं, क्योंकि पिछले बार ही जो 24 की वैकेंसी आई थी 32,438, तो वहीं पे भी वेस्टर्न मुंबई, सेंट्रल मुंबई में आप देखेंगे तो 200, 250, 300 लोगों में पर सीट का कंपटीशन था। और यही आप अप्रेंटिस का देखेंगे तो कहीं कहीं पे 5 लोगों में एक सीट है, कहीं पे 6 लोगों में एक सीट थी और बहुत ज़्यादा कहीं कहीं पे 30-36 लोगों में चली गई थी एक सीट। तो भी अभी आप लोग मानिए कि 10% 15% इस तरीके से आप से ज़्यादा कंपटीशन, मतलब आपसे 10 गुना कंपटीशन उन लोगों का है कि जो लोग 10वीं बेस पे फॉर्म भरें। तो अभी आप लोगों के लिए नौकरी लेना बहुत आसान है साथियों। आप लोग अच्छे से मेहनत करिए और आप लोगों के लिए हम काफ़ी बुक का डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देते हैं, जिससे आप लोगों को बुक के लिए भटकना नहीं पड़ता है, कौन सी बुक लें, कौन सी प्रैक्टिस सेट लें, क्योंकि इस तरीके से काफ़ी फ़ोन मैसेज आते रहते हैं और बिना किसी पेड प्रमोशन का हम वहाँ पर लिंक लगाते हैं कि आप लोगों को भटकना न पड़े। आप आसानी से वहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर करके और कंटिन्यू आप लोग लगे रहिए। आप लोगों का ये जो 22,000 की वैकेंसी है ग्रुप डी की, इसमें आप लोगों ने फॉर्म भर दिया है। जो लोग नहीं भरे होंगे तो आप लोग भर दीजिए, आज लास्ट डेट है। और उसके बाद आपको बता देते हैं कि देखिए उसका करेक्शन डेट भी आएगा, तो आप लोग जो लोग मिस्टेक कर चुके हैं उसको करेक्शन कर लीजिएगा और उसके साथ ही साथ कंटिन्यू तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि जून से जुलाई तक आपके एग्ज़ाम होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि रेलवे काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है और भर्ती प्रक्रिया में देखिए पहले से ही नोटिस दे दे रहा है। अभी एलपी की वैकेंसी एक कंप्लीट हुई, तब तक दूसरे का एग्ज़ाम CBT 1 क्लियर कर लिया गया है और तब तक अगले साल की जो एलपी की वैकेंसी है 11,000 प्लस, उसकी मतलब यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आप लोग सोच लीजिए कि रेलवे काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, अपनी एक सीट पक्की करनी है और बिल्कुल किसी के बहकावे में नहीं आना है। अगर कोई भी कहता है कि नहीं हम आपको इतना कैंडिडेट हैं, ये कैंडिडेट हैं, ये कंपटीशन है, कुछ नहीं है। आप लोग अगर एक चीज़ का मतलब ध्यान में रख के तैयारी करिए। जैसे आप लोग ये दिमाग में रख लेते हैं कि हमारे जोन में 40 लोगों पे पर सीट कंपटीशन है, हमारे लोगों में 60 लोगों पे है, हमारे लोगों में मतलब हमारे जोन में 5 लोगों पे पर सीट कंपटीशन है, हमारे जोन में 10 लोगों पे पर सीट कंपटीशन है। तो इस तरीके से आपका माइंडसेट काफ़ी मतलब डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि जिनके में 25-30 का कंपटीशन आता है और देखता है कि अगले जोन में वहाँ पे 5 ही लोगों पे एक सीट है, 6 लोगों पे एक सीट है, तो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी तैयारी करने में मन नहीं लगता है। तो देखिए साथियों, अगर सिलेक्शन लेना है तो अब से आप लोग एक बात गांठ बांध के रख लीजिए, अगर सिलेक्शन लेना है तो आप लोगों को ये दिमाग से निकाल देना है कि पर सीट पे कंपटीशन आपका कितना है। आपको दिमाग में एक ही चीज़ रखना है कि आपका अगर पेपर 100 क्वेश्चन मतलब 100 मार्क्स का हो रहा है, यानी 100 क्वेश्चन का हो रहा है, तो आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं और कम से कम कितने मार्क्स लाने हैं, इस पर फोकस करिए। आप ये टारगेट करिए कि हमको 70 क्वेश्चन करने हैं, सही करने हैं, 60 क्वेश्चन करने हैं, इतने पे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप अप्रेंटिस हैं तो पर सीट कंपटीशन देख के नहीं आप लोगों को टारगेट करना है। आप क्वेश्चन को टारगेट करिए कि हमको इतना क्वेश्चन सही करना है, चाहे कितना हो कंपटीशन आपके जोन में हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका माइंडसेट भी अच्छे से काम करेगा और अच्छी से तैयारी भी कर पाएंगे। अगर जिस दिन आप लोग दिमाग में ये बैठा लेते हैं कि हमारे जोन में तो 20 लोगों पर कंपटीशन, हमारे लोगों में चलिए 5 ही लोगों का कंपटीशन है, आसानी से हो जाएगा, तो इस तरीके से काफ़ी दिक्कत हो जाती है। और यही लापरवाही एग्ज़ाम में, जब एग्ज़ाम दे के आते हैं आंसर की आती है तो काफ़ी दिक्कत महसूस करना पड़ता है कि अगर थोड़ी सी यहाँ पर लापरवाही नहीं किए होते तो आज सिलेक्शन हो जाता। तो आप लोग ये गलतियां ना करें और जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके और भी अप्रेंटिस कैंडिडेट को जानकारी पहुंचा दें कि उनकी एक्चुअल संख्या क्या है। ये देखिए 45,982 संख्या यहाँ पे बताई जा रही है और ये जो मतलब जनवरी तक 31 जनवरी तक के यहाँ पे बताया जा रहा है 2026 तक। फरवरी में जो लोग कंप्लीट कर चुके हैं और ये आपका मार्च चल रहा है, मार्च में जो लोग 9 मार्च तक कंप्लीट करेंगे वो लोग ही फॉर्म भर पाएंगे। मतलब 1 महीने 10 दिन में जितने और 2-4 हज़ार 5 हज़ार लोगों की अप्रेंटिस कंप्लीट हुई होगी वो लोग इसमें बढ़ जाएंगे। तो मान के चलिए कि यहाँ पे आप लोगों को 46,000 के लगभग हैं, तो मान के चलिए 50-51 हज़ार आपकी रियल अप्रेंटिस ग्रुप डी में फॉर्म डालने वाले हैं और इसमें से मान लीजिए 6400 लोगों का तो सिलेक्शन पिछली वाली वैकेंसी में ही हो जाएगा। और अगर वो लोग दोबारा से इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, जैसे कि मतलब दोबारा से एग्ज़ाम क्लियर करके एक जगह ज्वाइनिंग ले लेंगे, तो दोबारा से ज्वाइनिंग करने का मतलब इसमें 1/3 का बेनिफिट अगर रेलवे उनको नहीं देता है तो आसानी से लगभग 10,000 प्लस लोगों का, 11,000 लगभग लोगों का सिलेक्शन होने वाला है इस 2 वैकेंसी के अलावा। और तीसरी वैकेंसी भी आपकी आगामी लगी हुई है। तो बिल्कुल आप लोग कंटिन्यू तैयारी करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद साथियों।